Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Wasim Iftikhar Janjua from Sustainable Development Policy Institute at Islamabad, and today we are lucky to have Aftab Anwar Baloch Sahab with us. He's a retired customs officer as well as with an extensive experience in Federal Board of Revenue and other important taxation and health related issues and appointments. Today we're going to talk to him about, sir, first of all, thank you so very much for joining us. Thank you, Wasim Saab. Thank you very much. I'm highly obliged and grateful for the opportunity provided to me. This is the first time I'm visiting SDPI, and hopefully it will be beneficial both to me as well as to you, me in getting the growth and the knowledge from you. Thank you so much. Thank you, sir. I'll basically be discussing the tobacco related issues which are here in Pakistan related to taxation as well as track and trace and supply chain. Thank you. First of all, as all of us know that the track and trace was implemented in Pakistan in July of 2022 with a lot of zeal and enthusiasm. लेकिन आपकी राइटिंग्स को देख के या आपको कुछ आपके जो लिखा है आपने वो उसको पढ़ के वी गेट अ फीलिंग दैट प्रॉब्ली it's going to be changed, या there is a feeling in the government sectors, like last year Prime Minister also said that this is a cruel joke. ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसके बारे में. फिर आपने डिजिटल आई के बारे में भी लिखा है कि प्रॉब्ली दैट इज़ गोइंग टू रिप्लेस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम. तो आई पर्सनली फील कि ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप होगा. हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है. वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन आवर टोबैको कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज़. तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस इन पाकिस्तान? थैंक यू वसीम साहब. इशू ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में ही काफ़ी उनको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लॉबीज़ की तरफ से और वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से काफ़ी उनको प्रेशर करना पड़ा. सिस्टम चलता था, फिर कभी कोर्ट में चले जाते थे, कभी कहीं और से प्रेशर आ जाता था, तो चलता था, रुकता था. फिर उसके बाद इन्होंने जो एक बेसिकली FBR से इशू हुआ वो ये इशू हुआ कि जो उन्होंने FRP इशू की वो कोई सही नहीं थी, और उन्होंने अल्टीमेटली एक कंसल्टेंट हायर की जो कि जैनी थी फ्रॉम UK, और उन्होंने वो उसका पूरा सारा बनाया. और वो जो FRP इशू हुई उसमें काफ़ी इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसी की बेसिस पे उन्होंने कंसोर्शियम में जिसमें एथेंटिक्स है और ML है उनसे वो साइन करवा लिया, और वो सिस्टम जो है वो उन्होंने ऑन पेपर आ गया. अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चाह रही थी कि जी उनको ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो या उनकी चीज़ों को अकाउंट फॉर किया जाए, क्योंकि उनका जो बेसिकली था वो जो एविजन का इशू था, या उन्होंने जो अपनी प्रोडक्शन थी वो उनको उन्होंने कम शो करनी थी, या उसमें जो मर्दान का इशू था या फाटा का इशू था. तो इस वजह से इसको अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी कम किया गया, कभी ज़्यादा किया, बट अल्टीमेटली इमरान खान की गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को लॉन्च कर दिया. जब वो सिस्टम लॉन्च हो गया, जैसा भी था वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम शुरू हो गया, और वह सिस्टम बेसिकली 2 कंपनीज़ PTC और जो फिलिप मॉरिस है या लेक्सन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया. 80% ऑफ द टोबैको प्रोडक्शन उनकी तरफ से आ रही है. लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो उसके बाद उसको काफ़ी इन दौरान ये हुआ कि जी जो हमारे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स तो उनको FBR ने काफ़ी तंग करना शुरू कर दिया. उनको जो भी चीज़ें जो इनके इश्यूज़ होते थे वो या तो डिले कर दिया जाते थे या उन पे कोई फ्रिवलेस किस्म के ऑब्जेक्शंस लगा दिए जाते थे. अभी तक वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं एथेंटिक्स और दूसरे, वो अभी तक वो भाग दौड़ में ही लगे हैं. कभी एक इशू होता है, कभी दूसरा इशू हो जाता है जो FBR करती है. जब ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने उसको एक पॉलिटिकल किस्म का कलर दे दिया कि चूँकि ये इमरान खान ने लगाया इसलिए ये सिस्टम बहुत ख़राब है, बेकार है और ये है वो. और फिर इंक्वायरी कमीटीज़ बिठाई,
अल्टीमेटली अभी तक कोई ऐसी चीज़ निकली नहीं। उन्होंने, हालांकि कमीशन ने कहा कि जी चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, दूसरे भी इन्वॉल्व हैं, इन्होंने डिले किया था, बट सिस्टम जो है वो चल पड़ा है। मेरी सिर्फ एफबीआर में जो इंटरनल लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी, और वो जो उनके कंसर्न आदमी हैं उनके कहते हैं कि जी एज़ फार एज़ टोबैको इज़ कंसर्न वी आर एटलीस्ट सेटिस्फाइड विद इट, कि ये एक चीज़ हमारे पास बंद हो गई है, हमें चीज़ें मिल गई हैं और एक सिस्टम चल पड़ा है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि जी इस सिस्टम को कम से कम टोबैको पे रोल ओवर न करें या ये डिजिटल आई में न ले जाए। दूसरा उनका ये कहना ये था कि अब चूँकि ये सिस्टम चल पड़ा है तो हमने इस सिस्टम के साथ चलना है। लेकिन इशू उनका आ रहा है, इशू इन्फोर्समेंट का आ रहा है, क्योंकि उनके पास जो DGINI है, ही इज़ द फोकल पर्सन फॉर द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। और तो उनका उनके सिस्टम में कोई 100-150 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इन्फोर्स उस सिस्टम को कैसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक द डॉन में आया था जहाँ पे ये कहा था कि 80% ऑफ द रिटेलर्स जो हैं वहाँ ये सिगरेट बिक रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लग रहा है। तो सिस्टम तो अच्छा है, जिस तरीके से भी चल रहा है इसको चलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि जी हमने वीडियो आई करेंगे, ठीक है, वीडियो आई एक सेपरेट नहीं हो सकता है, वीडियो आई को भी इस सिस्टम के साथ मिला के कर दें तो बेहतर है कि जी वो वीडियो आई से भी वो कैप्चर हो जाएगा, और जो सिस्टम में चल रहा है वो पूरी सप्लाई चेन से फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू द फिनिश प्रोडक्ट्स एंड अप टू द कंज्यूमर वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रही है। तो इस सिस्टम को चलना चाहिए, इस सिस्टम्स के अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो भी अल्टीमेटली उनके साथ टाई अप हो गई है, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को सिस्टम को चलाना चाहिए रादर देन कोई और नया एक्सपेरिमेंट करके और उसको दोबारा किसी और तरीके से। वेरी राइट सर। इसका जो आर्टिकल FCTC का जो आर्टिकल 15 है वो, और प्रोटोकॉल का भी आर्टिकल 8, वो यही मैंडेट करता है कि तमाम कंट्रीज़ को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना चाहिए। और आपको याद होगा जब ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात शुरू हुई थी बैक इन द डे, तो फिलिप मॉरिस ने अपना वो एक कोडेंटिफाई लॉन्च किया था, ऑल्दो दैट वाज अ बिग फेलियर, और वो एक्सपोज हो गए थे बहुत जल्दी इसमें सर एक प्रोविजन ये है कि जो व्हाटएवर इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड from the country in the form of a pack of cigarettes, that is also supposed to have a stamp on that. उसके ऊपर स्टैंप लगना इसलिए ज़रूरी है so that it can be traced back कि ये पाकिस्तान में it was manufactured in Pakistan and then it went to this port and then it reached, for example, Sudan, they are exporting to Sudan or many other countries, तो वो उस पर नहीं लगा रहे, so that basically leaves a gap के whatever is for domestic production in the same line you are putting track and trace on that, whereas whatever is being manufactured for export that is going out without taxation. So don't you think this is a gap in implementation के अंदर, इसकी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर? सर इसमें ये था कि ओरिजिनली जो FCTC में था वो तो ये था ना कि जी इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी, एक इंटरनेशनल हब या एक इंटरनेशनल डेटाबेस होगा जिसमें हर कंट्रीज से उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी और ऑनलाइन होंगे जी किस कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट जो इलिसिट निकला, कहाँ से निकला, कहाँ गया, कहाँ ट्रेस हुआ, ट्रैक हुआ, फिर उसको दोबारा वापस ले आएंगे जी किस मुल्क में आता और उसको कहेंगे कि आपके मुल्क से निकला है। तो वो तो अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक मेरा ख्याल है जो FBR का जो अपना डेटाबेस है उसमें भी ऑनलाइन किस्म की चीज़ें और रियल टाइम बेसिस पे नहीं हो रही है। एज़ रिगार्ड्स एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स की बात है वो मेरा ये ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स में ये कहते हैं कि जी जो इस वक्त इनका प्रोसीजर है कि वो एक्सपोर्ट्स को FBR को एक एक्सपोर्ट्स की परमिशन दे देते हैं कि जी हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स करनी है, और वो फिर मैन्युफैक्चरर को परमिशन देती है कि आप इतनी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स करें। तो वो जब चलाते हैं या जब वो सिस्टम पे आता है तो उस पर ट्रैक एंड ट्रेस नहीं लगता, बिकॉज दैट क्वांटिटी इज़ एग्जैक्टली फॉर द एक्सपोर्ट्स, और उस पर को मार्क्स एंड आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं। तो वो जब सिस्टम से में नहीं आता और निकल जाता है तो वही पेपर जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो बैक उसको FBR को आता है, बैक टू द मैन्युफैक्चरर को आता है कि ये एक्सपोर्ट नहीं हो गया है और इस पर कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि जी उस पर भी एक्सपोर्ट्स पे अगर कोई चीज़ होती है या सिगरेट्स एक्सपोर्ट, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको एक किस्म के का डाउट प्रोवाइड करते हैं और इसके गाँव में जो आपकी स्मगल्ड चीज़ें हैं वो भी चली जाती हैं। सर
स्मगल्ड चीज़ें पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स की सिगरेट्स आ रही हैं उस पे भी बहुत इशू है कि जी कहीं पे भी कोई अगर पोर्ट पे आप अगर एक्चुअली देखेंगे तो कोई नॉर्मल इम्पोर्ट में आपको सिगरेट नहीं मिलेगा कि जी ड्यूटी टैक्स पे करके सिगरेट यहाँ आया है। सारा जो सिगरेट आता है वो सारा जो पाइन आता है दूसरा आता है वो स्मगल होके आता है, अफगान ट्रेड से आ जाता है या आपको कराची पोर्ट से आ जाता है, लॉन्चेस के ज़रिए दुबई से आता है और फिर वो मार्केट में आके बिकता है और वो सारे इलिसिट और स्मगल्ड सिगरेट्स सर इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ही होगा स्मगल्ड और जो इलिसिट, क्योंकि आपका एक वन ऑफ योर लेटेस्ट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर इन दैट यू मेंशन के ऑलमोस्ट 300 बिलियन का लॉस हो रहा है इलिसिट की वजह से। आई थिंक दीज आर वो जो इंडस्ट्री भी इसी तरह के कुछ फिगर्स बता रही होती है। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इफ़ द लीगल इंडस्ट्री, जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस में आपको मालूम ही होगा कि इनिशियली देयर वर 3 कंपनीज, जिसमें फिलिप मॉरिस, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको या पीटीसी एंड खैबर टोबैको। देन लेटर ऑन आफ्टर अ ईयर और टू देयर वर आफ्टर 1 year there were 7 companies involved in, and as of May this year there are 30 companies registered with FBR. That I think that includes the entire tobacco industry जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज़ कुछ, अगर if there are very few which may not be part of that, लेकिन उसके बावजूद अगर if legal industry is paying 147 billion taxes per year, which they actually paid till April this year, तो double that amount is smuggled. That is really, really surprising and mind-boggling, and I can't make sense of this. सच में बेसिकली चीज़ बेसिकल चीज़ ये है कि जो स्मगलिंग है वो तो आपकी जो डेटा 300 बिलियन का कह रहे हैं, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स एवरीबॉडीज गैस। कोई इस पे कोई ऐसी वर्किंग या नहीं हुई है टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ मच इज़ द इलिसिट ट्रेड। अब व्हाट इज़ illicit trade? Illicit trade, you can call it a smuggled item, you can call it injurious to health item, or you can call it tax evaded item. These are all counterfeit. These are all comprised of illicit trade. तो एग्जैक्टली ये 300 बिलियंस की जो फिगर है वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। अगर उस पर कोई रिसर्च कोई चीज़ हो जाए, प्रॉपरली की जाए, तो ये एक्चुअली कम है। आप इकोनोमीटर देखें, किसी जगह पे देखें तो आपको डिफरेंट किस्म की फ़िगर्स होगी। आप FBR की फ़िगर देखें वो डिफरेंट होगी। अगर आप किसी के स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की देखेंगे वो डिफरेंट होगी। फाइनेंस मिनिस्टर की देखें वो डिफरेंट। तो फिगर्स तो आपस में नहीं है। अब एक्चुअली कितनी फिगर्स है, दैट हैज़ टू बी डिटरमिन्ड कि जी कितनी फिगर्स होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है ये है कि आपको ये बता दें कि अगर आप टैक्सेस को, एक हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने बड़ी कोशिश की लास्ट ईयर बजट से पहले कि जी किसी तरीके से लॉबिंग की कि जी किसी तरीके से सिगरेट पे जो है टैक्सेस कम हो जाए, लेकिन सर्टन इंटरनेशनल डोनर्स को ने उनके अपना फुट डाउन किया और नहीं हुई। अब उनका कहना बेसिकली वो ये एक चीज़ की एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो वो टैक्सेस इलिसिट ट्रेड में चला जाएंगे। आप वर्ल्ड में जाएं, वर्ल्ड में जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आप इकोनॉमिक रिसर्च प्रूव करेगी कि जहाँ पे भी टैक्सेस बढ़ते हैं वहाँ पे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपकी कंजम्पशन कम होती है और इलिसिट ट्रेड कम होती है। किसी भी स्टेज पे ये नहीं होती है। हमने 28-29 में WHO FBR के साथ एक प्रोजेक्ट किया था और हमने मिड ईयर में सिर्फ ₹1 टैक्सेस अगेंस्ट ऑल दी आर्ट्स इंडस्ट्रीज का बढ़ाया था और एक साल में 10 बिलियन का रेवेन्यू ज़्यादा आया था और कंजम्पशन टोबैको भी कम हो गई थी। तो दिस स्टोरी इज नॉट करेक्ट कि जी आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इलिसिट ट्रेड और इलिसिट ट्रेड की एग्जैक्ट फिगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। Exactly. Like you pointed out, I think track and trace is a big success in Pakistan. I have figures here which say that in 2023-24, year on year, it increased from 36.9 to 60 billion rupees sales tax, which is 64% increase. So I think it's all tobacco industry's manipulation. Now a few words regarding taxation. So I have some figures here. Allow me to read these. Taxes collected during 23 and 24 year 23-24 were 237.1 billion rupees in Pakistan.
and the FBR they had set a target for 323.7 billion for 23-24 जो अभी last year था, which concluded on 30th June 2025. Pakistan Bureau of Statistics say that there was a 13.1% increase in production. तो जो FBI ने अभी रिपोर्ट किया है इन द फाइनेंस एक्ट, दे आर सेइंग दैट वी हैव कलेक्टेड 147 बिलियन, whereas our calculations show that 153 was already collected till April, and the last quarter वो कह रहे हैं कि इसमें it'll be, which is statistically impossible, there'll be a negative growth, and we have already collected extra tax from the industries to the tune of 7 billion. I think there is some miscalculation or misrepresentation of the numbers in this, because it is statistically not possible even for a student like me जो कि इसको देख रहे होते हैं कि ये how can the total tax collected drop to half of the initial estimates, and then they say that 7 billion we've already collected extra, whereas one quarter is still to go. So you are right. There's some problem in the figures. नॉर्मली जो करते हैं वो यही करते हैं कि इवन जब हम भी थे कि जी एडवांस टैक्स ले लेते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो एडवांस टैक्स में ये होता है कि उनसे कहते हैं कि प्रोडक्शन करें और उस प्रोडक्शन को हम दिखा देते हैं और उसको फिर कह देते हैं कि अगर टैक्स बढ़ जाता है तो उससे पहले की डाल देते हैं कि जी वो टैक्स एवेजन, और अगर बढ़ भी जाता है तो भी वो 7 डेज़ का प्रोवाइड होता है कि जी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक जो एक्चुअल फिगर्स आएंगी वो डिफरेंट होंगी, जो अभी जब फाइनेंशियल क्लोज होगा या FBR जो फिगर्स रिलीज़ करेगी, और फॉर्चुनेटली अगर वो फिगर्स लोगों को मिल गई तो दैट वुड बी अ डिफरेंट फिगर्स दैन द फिगर्स दैट हैज़ बीन इन सर्कुलेशन। और FBR ने बड़ी कोशिश की है, इंडस्ट्री ने भी कोशिश की है, और हो नहीं सकता कि आपका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी अच्छा चल रहा है, आपका टैक्स रेट भी नहीं इंक्रीज़ हुआ। अगर इंक्रीज़ होता तो हम कहते कि जी ठीक है इंक्रीज़ हुआ, इसलिए उन्होंने पहले से क्लियरेंस करवा दी और बाद में जो होता है तो एक्चुअली फ़िगर्स तो पता पड़ेंगे जब वो एक्चुअली फ़िगर्स रिलीज़ होंगी, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फिगर्स। और आजकल अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन या कहीं से फ़िगर लेना ही बहुत बड़ा वो जान जोखम का काम है। Nobody is giving you the correct figures. I don't know, they are hiding it, and they are just working in a silos. Ministry of Finance is working silos, health is on the other side, and the planning division other side, FBI is on the side. So they don't talk with each other. They don't share the data and statistics for the reasons best known to them. Exactly. So my final concluding few questions relate to the supply chain. Now, tobacco industry has claimed that they are exporting tobacco and its products to the tune of $100 million, which is a phenomenal export figure. I was looking at these figures, and they have been going up steadily. And then what bothered me was that whatever they are exporting, almost same amount they are importing also. So there is this scheme in our customs. I mean, you are the best judge, and you have a better knowledge of, which is known as a duty drawback of taxes, DDT. So if I export, for example, 10 million, and when I am importing 10 million, I'll get a breakthrough on the tariff which I have to pay on my imports. So do you think? And then this also leads to suspicions that maybe the things or the products, they were never exported, and it all happened only on paper, and they exported this much and then they imported this much, saving money over there, and then raising the prices and making profits at the end also. तो इसके बारे में आपका क्या, how is this DDT or duty drawback of taxes applicable to the tobacco industry? नॉर्मली ड्यूटी ड्रॉबैक का सिस्टम ये होता था कि बाहर से एक रॉ मटेरियल लाते थे, फिर वो एक आपका यूनिट है, उसको आप यूनिट को एक्सपोर्ट यूनिट करते हैं, और वहाँ से रॉ मटेरियल लाने के बाद जब आप बनाते हैं, जस्ट लाइक एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कि जब आप इंपोर्ट ले आए और वो दैट गुड्स आर मेंट फॉर ओनली फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड नॉट फॉर दी लोकल कंजम्पशन। अगर लोकल कंजम्पशन में आएगा तो उसके ऊपर जो ड्यूटी टैक्सेस है वो लगते हैं। और इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक्स में पहले भी बहुत से केसेस पकड़े गए हैं जहाँ पे ये हुआ था कि जो रॉ मटेरियल वहाँ से आया था वो उन्होंने इसको यूज़ ही नहीं किया, वो एज इट इज़ रॉ मटेरियल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द सिगरेट्स और द रॉ मटेरियल ऑफ सिगरेट्स और अदर जस्ट लाइक पॉलीप्रोपिलीन बैग्स,
दे वाज द बिग इशू कि वो वहाँ आए, ऐसे चीज़ उन्होंने जोड़िया बाज़ार में बेच दिया और वो पैसे हो गए। बाद में 1 साल के बाद जब ऑडिट हुआ तो पता पड़ा कि जी ये इतना निकला। फिर ऑडिट के बाद शोकॉज़ नोटिस हुए, ये गए, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया एंड द केसेस गोज़ ऑन एंड लिंगरिंग ऑन। तो दैट्स अ बैड सिस्टम एक्चुअली। इनको तो ये करना चाहिए कि नो ड्यूटी नो ड्रॉबैक। अगर उन्होंने कोई एक्सपोर्ट करना है, कोई ठीक है एक्सपोर्ट कर लें, ड्यूटी टैक्सेस ना दें, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे उनका ऑर्डर दिखाएं, वो क्वांटिटी जो आपकी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से क्लियर हो जाए और सर्टिफाइड हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स बॉर्डर्स हैं, तोरखम हुआ या वो हुआ, वो बॉर्डर्स पे भी अभी तक उनका सिस्टम इतना नहीं आया रियल टाइम बेसिस पे कि जहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आपकी जो डिजिटलाइजेशन हो या फेसलेस हो या पता पड़े कि जी ये चीज़ें आई थी, सिस्टम में आई और ये निकल गई और उसका है। तो अभी तक पेपर का काम हो रहा है। स्टिल वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एंड डिजिटलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द एफबीआर सिस्टम so as to counter these sort of these menaces and mishaps. अच्छा सर, tobacco का I was looking at the data, though there is a ban on exporting tobacco to Afghanistan. I mean, you will not get DDT, you will not get drawback on if you are exporting it to Afghanistan. So that means that it has to go to other ports, or but you have very rightly pointed out that there needs to be a more stringent implementation, enforcement to see कि इसमें क्या हो रहा है, and why is the tobacco industry getting away with DDT या drawback उसके अंदर क्यों जा रही है। Just my final question, what are your sorry to add, उसमें ये होता है कि जी अगर आप अफगानिस्तान ट्रेड को एक्सपोर्ट्स देखेंगे ना, तो उसमें मोस्टली आपको सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चाय और ये मिलेगी जो अफगानिस्तान में यूज़ ही नहीं थी। ये यहाँ से बॉर्डर से निकल जाते हैं, या कभी को बहुत सी चीज़ें तो बॉर्डर से पहले ही आके लोकल मार्केट में आ जाती हैं, स्मगल्ड होती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेपर पे शो होती हैं कि जी बॉर्डर में चली गई, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से होके भी जो उसके रिमोट रूट्स हैं वहाँ से आके पाकिस्तान में कंजम्पशन होती है। तो इसलिए आपको जो स्मगलिंग की चीज़ें या स्मगल्ड होंगे, डेफिनेटली एयरपोर्ट से तो इतना बड़ी क्वांटिटी नहीं आ सकती। जो सिगरेट्स आपको मिलेंगे वो ईरान बॉर्डर से अभी तो खैर बंद है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से, एंड प्लस जो आपका पोर्ट है, जो पोर्ट्स में आपकी लूपोज हैं, छोटी छोटी कराची पोर्ट्स में दुबई से आएंगी और मस्कत से आएंगी, तो वो लॉन्चेस पे आपका सामान आता है। थैंक यू सर। बस माय फाइनल क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू यू सजेस्ट या रिकमेंड कि FBR शुड ब्रॉडन इट्स टैक्स बेस एज फार एज टोबैको इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, और वो कैसे कर सकते हैं उसको व्हेन दे हैव एन इफेक्टिव एंड वर्किंग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ऑल्सो, और जो दूसरे लूप होल्स हमने डिस्कस किए हैं जैसे इलिसिट का, स्मगल का, और ये सप्लाई चेन के लूप होल्स को, तो हाउ डू यू थिंक, जस्ट योर फाइनल कमेंट्स इन फ्यू वर्ड्स। उसमें सर बहुत सी चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर टैक्सेस टोबैको के रेज करेंगे तो उससे इलिसिट भी आपकी जो कंजम्पशन कम होगी, रेवेन्यू कम होगा। FBR में वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है कि जो कि इन चीज़ को माइन्यूटली देखे और इंडस्ट्री को काउंटर करे कि जी ये जितना हम टैक्स बढ़ाएंगे, और प्रूव करे कि इसकी वजह से इलिसिट ट्रेड भी नहीं बढ़ेगी, इसकी वजह से नो डाउट आपका जो प्रॉफिट है कम होगा, लेकिन इसी की वजह से रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इसी की वजह से डेथ भी कम होंगे, इसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वही रेवेन्यू आपको हेल्थ को मिलेगा। तो हमने अभी जो आपने देखेंगे कल ही मैं देख रहा था कि WHO ने जो लॉन्च किया है कि बोल्ड पुश टू रेज टैक्सेस टू सेव मिलियंस की 3/35, कि जी अगर 50% टैक्स इन वन गो आप करेंगे तो यू विल बी सेविंग 50 बिलियन और 150 पीसेस 50 मिलियन प्रिवेंटिव डेथ्स ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो एक्चुअली टैक्स रेट्स इज़ नॉट दी ओनली इशू कि आप उसको बढ़ाएंगे, उसके साथ आपको साइमल्टेनियसली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करना है, और उसके साथ साथ जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ने नई जिद्दत या न्यू इन्वेशन आ रही है उसको आए। अभी मैं पढ़ रहा था घाना में और किसी जगह जहाँ उन्होंने AI कर दी है कि जी AI इज़ डूइंग द टैक्स एंड ट्रेस। जो भी सिगरेट्स वहाँ से निकलता है AI उसको काउंट करती है और देखती है कि जी ये सिगरेट जो पैकेट है, ये इसके ऊपर जो स्टैम्प लगा है सही या नहीं है, वो अलग कर देती है और उसको काउंटिंग करती है, तो काउंटिंग करती है। तो उस वजह से हमें ये चाहिए कि जी हम इसको टैक्स रेट्स को बढ़ाएं, साइमल्टेनियसली जो FBR के एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, उनको प्रॉपर्ली इक्विप करें सिस्टम्स के साथ, सब चीज़ों के साथ, और जो सिस्टम्स है उसको चलने दें और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले आएँ। दिस इज़ सम अप के जी उसको 3-point स्टडी लेके फिर आप चल सकते हैं। थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड विल कंटिन्यू टू लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।